आज मैं ब्रूट इंडिया की एक पोस्ट देख रही थी। उस पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था कि एल्डरली कपल ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ डॉटर इन लॉज सोशल मीडिया ड्रेसिंग सेंस। दे सॉ कि ड्रेसिंग बहू ने क्या कपड़े पहन रखे हैं सोशल मीडिया पे और किस तरह से पोस्ट कर रखा है। अब ब्रूट इंडिया ने उस चीज को कवर किया, तो मैं उस पोस्ट को देख के बस ये सोच रही थी कि उस पोस्ट को, उस रिपोर्ट को कवर करने के पीछे उनका इंटेंट क्या होगा, ब्रूट इंडिया का। ठीक है। रिपोर्टर्स की ड्यूटी बताना मेरा काम नहीं है। ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, वो कुछ भी कवर करे और वो क्यों कवर करते हैं मुझे वो भी नहीं जानना है। मैं ये सोच रही थी इस पोस्ट को जिन लोगों के साथ में, मतलब जो सोशल मीडिया पे लोग हैं जो देख रहे हैं, उन लोगों के साथ उन पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, जैसे मुझ पे या किसी और पे। ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि लाइक सुसाइड करने का, दो लोगों ने सुसाइड किया। ठीक है। सुसाइड करने में उन दोनों ने सुसाइड किया, दे बोथ हैड, मीन्स दोनों इंसान, दो इंसानों के पास में उनका ब्रेन तो था ना, ब्रेन दैट जो जानवरों के पास में भी होता है। जानवर भी आपकी बात ऐसे ही नहीं मान लेता, वो भी अपना ब्रेन यूज करता है। तो कैसे दो इंसान सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। मतलब आई फाइंड इट फनी। दो तो सुसाइड ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इस पे उन उनके पर्सनल मैटर में पोक नहीं कर रही हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ब्रूट इंडिया ने कवर किया है और वो मीडिया पे मैंने वो पोस्ट देखी है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे, जैसे मैं हूँ, उन पे क्या पड़ता है। ठीक है। और वो क्या सोच सकते हैं, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, कि क्या हो सकता है। ठीक है, कि व्हाई शुड आई सी सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। अब सुसाइड के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो उनका बेटा भी हो सकता है। ठीक है, उनकी बेटी भी हो सकती है, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में होंगे। और वो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तो पता लगाना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हैं। ये इट इज इजी टू say something about somebody. It is very easy, right? तो अब लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे लगता नहीं है कि सुसाइड का कारण ऐसा कुछ हो सकता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। देन सेकंड थिंग इज लाइक कि आपके आपके घर में आपके बहू है या बेटी है या आपकी वाइफ है, एनी वेमेन इन योर हाउस। ठीक है, वो क्या ड्रेसेस पहनती है, वो क्या कपड़े पहनती है, आई वुड से रादर से कि कपड़े क्या पहनती है, उसको डिसाइड करने वाला कौन है और वो क्यों है। आप क्यों डिसाइड करोगे कि वो क्या पहनेगी? आप क्यों चाहते हो कि वेमेन आपके अकॉर्डिंग कपड़े पहने? उन्होंने इनअप्रोप्रिएट पहने, क्या पहने, हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। अभी सेकंड टॉपिक है कि आपकी बहू, बेटी या पत्नी, ठीक है, सास, इन तीनों या आपकी डॉटर्स ने, आपके आपके नाते पोती, पोती जो होते हैं, उन लोगों ने, बच्चों ने क्या कपड़े पहने, क्या लड़कियों ने क्या कपड़े पहने, ये कौन डिसाइड कर रहा है और क्यों डिसाइड कर रहा है? मतलब ऐसा आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है किसी के कपड़े पहनने से? अब जब कपड़े आप पहन रहे हो, ठीक है, कपड़े पे अगर टॉपिक ही आता है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग दिस स्टफ, ठीक है, और किसी की नजर
कहाँ मेरे शरीर पे पड़ती है, मेरी आईज है, मेरा फेस है, मेरे हैंड्स है, मेरी पूरी बॉडी है, ठीक है। आपकी नजर कहाँ जाती है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपकी नजर गलत गलत जगह पे जा रही है। इट इज नथिंग रिलेटेड टू women, और आई वुड से कि किसी भी आदमी भी कोई कपड़े क्यों पहनता है, कोई कपड़े नहीं पहनता है, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। आप, अच्छा, हमारी जो गीता है ना, हमारे जो उपनिषद हैं, और उनमें भी लिखा हुआ है कि आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखें। आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, आपके आपके इमोशंस, जो इंद्रियों, आपकी जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, तो आपके अंदर के इमोशंस जाग गए। वो गुस्सा हो सकता है, वो गंदगी हो सकती है, वो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपका गुस आपका आपका अलग अलग चीजें हो सकती है कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स, वट एवर इट इज, ठीक है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस कि आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती है, ठीक है। एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ फीलिंग्स, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ द पॉइंट इज, जब आपके कंट्रोल में आपकी फीलिंग नहीं है, बिकॉज आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जब आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो आप दूसरे को ब्लेम गेम क्यों खेल रहे हो कि एटलीस्ट आप तो सही कपड़े पहन लो। मैंने सही कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आपकी नजर अगर गलत जगह पे जाएगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, या कोई भी क्या कर सकता है इस केस में। और सी, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी कि क्या कपड़ा सही है, क्या कपड़ा गलत है। मेरा सिंपल है कि आपको क्या देखना है और आपको क्या नहीं देखना है। इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपकी नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है। प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, इट इज वेरी सिंपल। वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, वो आपके साथ प्रॉब्लम है। प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। दिस इज सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, कि आपकी डॉटर इन लॉ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो क्या पोस्ट करती है, क्यों पोस्ट करती है। इट इज अ कम्युनिकेशन गैप। यू शुड टॉक इफ यू से इट इज अ फैमिली, इफ यू से कि आपकी एक, आपने सिस्टर, आपके, आप अगर बहू को अपने घर में लेके आए हो शादी करके, देन कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। इट्स नॉट टू बाउंड हर, नो, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट हर। आप उससे बात करो, आप उससे बोलो जैसे आप अपनी बेटी से बात करोगे, नहीं जैसे आप, मुझे नहीं पता आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न कम्युनिकेशन, कि दिस इज inappropriate, it is fine somehow, but it is inappropriate, yeah, it is not looking good. You should communicate that thing, that open conversation should be there. So आप खुद में कमी है, that you are not communicating to your daughter in law, ठीक है। आप खुद अपनी डॉटर इन लॉ से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसे, वो मानती है नहीं मानती है, दैट इज आपकी फैमिली का मैटर है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस अगेन, ठीक है। अभी भी पॉइंट ये है कि आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, if I am a teacher, if I am a teacher and one or few students do not understand, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में जो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको नए तरीके से, नए पैटर्न से ट्राई करना और उन्हें समझाना, ना कि बच्चे एफर्ट लगाएं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूं, ठीक है। अगर आपने 60 बच्चों को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर ली है, ठीक है, आप उसके लिए पैसा ले रहे हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, आप पैसा भी ले रहे हो,
then it is your responsibility to teach them in a different manner, because everybody is not same, every student is not same. It's your responsibility to teach them properly. Now similarly comes to आपके घर पे सेम कंडीशन है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपनी बात को, मनवाना नहीं कह रही हूँ मैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपनी डॉटर इन लॉ को, ठीक है, देन अगेन प्रॉब्लम आपके साथ है, बिकॉज आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट, आपने सुना नहीं है, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना नहीं है। अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो कम्युनिकेट प्रॉपरली होगा, बट प्रॉपरली तभी होगा कम्युनिकेशन जब आप उसकी बात को सुनोगे और समझोगे, और उसके बाद में आप अपना 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 जो परसेप्शन है या जो अपनी राय है या जो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब तक आप में उतना पेशेंस नहीं है, ठीक है, तब तक आप में कमी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो इसी तरह से ये डॉटर इन लॉ का केस है। मैं कहती हूँ अगर आप अपने बच्चों को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो पेरेंट्स आप में प्रॉब्लम है। डोंट गिव बर्थ until unless you are unable to communicate among ourselves, parents। हस्बैंड वाइफ को कम्युनिकेट करना जब तक एक दूसरे से नहीं आता, वो बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इट इज अ रूट कॉज प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड इट। इट इज अ रूट कॉज प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बन गए हैं बाय चांस, क्योंकि जिन लोगों को, जो लोग सिर्फ बच्चे पैदा कर देते हैं and they don't understand parenting, communication with the kids, or listening them properly, and जो solutions पे काम नहीं करते हैं, तो ये सारा जो जितना भी प्रॉब्लम है, आप डॉटर इन लोगों को कैसे संभालोगे अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हो? और बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो आप आज डॉटर इन लॉ के साथ सफर कर रहे हो, अदरवाइज आपको ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो प्रॉब्लम आपके साथ है और आप ब्लेम गेम खेल के दूसरों पे फोर्स कर रहे हो। आप अपने ऊपर काम करो। ये लाइफ जो आपको मिली है एज अ ह्यूमन, इट इज अ गिफ्ट, ठीक है, इट इज अ गिफ्ट। इसको आपको सुसाइड करने में या नॉकआउट करने में वेस्ट मत करो, ठीक है। डेथ इज नॉट इजी, डेथ इतनी आसानी से नहीं आती है। बहुत लोग होते हैं जो गिर के भी बच जाते हैं, जो पॉइजन खा के भी बच जाते हैं, तो डेथ इज नॉट इजी, ठीक है। लाइफ है, लाइफ में ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। ये वाला तरीका काम नहीं किया, कोई बात नहीं, ट्राई नेक्स्ट टाइम, फिर से ट्राई करो। अच्छा, क्या क्या हम लोग, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो कि ट्राई कैसे करना है, ठीक है। क्या पता आपको आता है या नहीं, आपको आता है, वेल एंड गुड, बट आई कैन टेल यू इजी वे, ठीक है। हम डेली खाना खाते हैं, हम एक दिन में 2-2 3-3 बार खाना खाते हैं, हम सेम खाना नहीं खा सकते, हमें खाना भी तरह तरह का चाहिए। जब हम खाते हैं तो खाना किस लिए खाया जाता है? अपनी बॉडी को चलाने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए। ये हाथ काम करता है, आईज काम करती है, ब्रेन काम कर, ये भेजा काम करता है, ठीक है, पैर काम करते हैं, स्टमक काम करता है, आपकी जुबान काम करती है, ठीक है, सब कुछ काम करता है। जब आप हाथ का काम कर रहे हो, चॉपिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, पैरों से चल रहे हो, स्टमक अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा है, तो आप इस भेजे को भी यूज करो ना। हर बार एटलीस्ट एक बार खाना आप खाते हो, ठीक है, एक बार खाना आप खा रहे हो, ठीक है, हर बार एक आइडिया तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस के लिए। अपने, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे अपने बच्चे के साथ, चाहे अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, चाहे अपनी वाइफ के साथ, किसी के साथ भी, आप उसे कम्युनिकेट करने के लिए अपने रास्ते, अपना ब्रेन यूज क्यों नहीं करते? यूज योर ब्रेन, it's very simple to communicate,